हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पॉलीगन का एक्सरसाइज 13B, जिसमें बेसिकली हम एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एरिया होता क्या है। तो जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया बेसिकली अमाउंट ऑफ रीजन, अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड बाई एन बाउंड्री, ठीक है। तो ये एरिया होगा आपका, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो उन डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है। जैसे अगर हम बात करें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करें तो अगर हम ले लेते हैं एल साइड ये रही और ब्रेड्थ आपकी ये रही, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके स्क्वायर की, तो स्क्वायर कैसा होगा मैं बता देता हूँ। देखो, ये स्क्वायर है और अगर हम इसकी साइड ले लेते हैं ए, आपको ये चीज तो पता है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया आपका हो जाएगा ए इंटू ए, या फिर आप इसे ए स्क्वायर, या फिर आप इसे साइड स्क्वायर भी कह सकते हो। अब इसके बाद एक और शेप की एरिया की बात कर लेते हैं, जो कि वो सर्कल होता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी पता होना जरूरी है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड पाई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 22/7 भी होती है, और कई बार हम 3.14। और ये चीज आपको याद रखनी है कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने क्या है, मैच द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल विद देयर रिस्पेक्टिव एरिया, ठीक है। तो इसके हम आंसर्स पहले सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद मैच करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ए 12 × 10 है, तो यानी कि आपका 120। कितना आंसर आ जाएगा इसका आपका, 120। सीधा है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना है, सीधा आंसर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 60 × 5, 6 5 30, यानी कि 300 आना चाहिए। तो 5 इसका आंसर है। आपको बस इनको साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 30/2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 13 3 2 6 60। तो ये आपका आंसर आ गया 60। 10 × 5 है तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। अब बचा एक ही है, मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही आंसर आएगा। 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ फिल करना है। तो अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन क्लोज फिगर इज, बेसिकली हम उसे एरिया ही कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना, उसे हम एरिया कहेंगे। काउंटिंग स्क्वायर मेथड, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, अगर हाफ स्क्वायर होगा तो वहां पर उसका एरिया 1/2 लेकर चलना है आपको, ठीक है। एंड काउंटिंग स्क्वायर मेथड, अगर मोर देन हाफ है तो वहां पर आपको 1 स्क्वायर यूनिट यूज करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल आ ही गया है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, तो यहाँ अगर उसकी साइड एस दे रखी है तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बेसिकली आपको यहाँ क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड ले लो, या साइड स्क्वायर कह लो। तो ए पार्ट की बात करते हैं, तो ए में कितना है, 11 है। मैं ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
तो 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो याद कर लीजिए कितना होता है 121। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में आपका क्या है 5 इंटू 5, और हाँ यूनिट्स लगानी जरूरी है आपको यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट ही रहती है। अब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो 18 इंटू 18, 18 का भी आपको स्क्वायर मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मुझे तो मालूम है खैर कितना होता है आपका 324 होता है 18 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 324 फीट स्क्वायर। डी की बात करते हैं तो एरिया कितना है आपका 25 इंचेस है। तो 25 का स्क्वायर भी आपको मालूम नहीं है तो फिर याद कर लीजिए 625 इंचेस स्क्वायर आएगा। चलिए यहाँ एक ट्रिक भी बता देता हूँ। मान लेते हैं अगर कोई नंबर, ये ट्रिक सिर्फ किसके लिए वैलिड है, अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम 35 ले लेते हैं। तो अब ये देखिए इसका स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर तो 25। अब इस नंबर के नेक्स्ट नंबर कितना होता है 4, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो जो 5 से एंड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ई पार्ट की। ई पार्ट में एरिया कितना होगा 9 इंटू 9, 81 मीटर स्क्वायर। एफ पार्ट 21 इंटू 21, ये जो है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है, जो मिसिंग है उसकी वैल्यू निकाल लो। अब जैसे यहाँ एरिया निकालना है तो एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर हमें लेंथ निकालनी है तो यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एरिया दिया है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना है 72, और यहाँ ब्रेथ दी हुई है 8, तो लेंथ इंटू 8 इज इक्वल टू 72। अब लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़कर बाकी वैल्यू को दूसरी साइड ले जाना है। एंड ये चीज आपको मालूम होगी, जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9। तो एल आपका कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 9, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में बेसिकली आपको एरिया निकालना है। 11 6 66। और इस पार्ट की बात करते हैं अगर डी पार्ट की, तो डी पार्ट में आपको एरिया गिवन है फिर से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 108। और जो है ब्रेथ दी हुई है 9, तो लिख लेते हैं 9 इज इक्वल टू 108। अब लेंथ निकालना है, उसको छोड़ दो वहीं, बाकी नीचे चला जाएगा। 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो यहाँ लेंथ जो आपकी आई है वो 12 आई है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ई पार्ट की इस क्वेश्चन के। तो ई पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ब्रेथ मिसिंग है, तो फिर से वही एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। 68 है, और ब्रेथ आपको लेंथ 17 दी है, बी को छोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि उसकी तो वैल्यू निकालनी है ना। तो 68 डिवाइडेड बाई 17, 17 4 जाए, यानी कि ब्रेथ यहाँ पर कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में होंगी, ये भी सेंटीमीटर में होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड वो रूल्स क्या होते हैं, अगर आपकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर एक स्क्वायर आ जाता है मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका एरिया आपको 1 स्क्वायर यूनिट लेना है, ये चीज याद रखो, ठीक है।
अगर मान लेते हैं हाफ आता है स्क्वायर, मान लेते हैं जैसे ये हाफ आया, मैं ये शेड कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप एरिया लेंगे 1/2 स्क्वायर यूनिट लेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं हम किसी पोर्शन में आपका लेस देन हाफ आता है तो वहां 0 स्क्वायर यूनिट लेना है। और ये मैं शेडेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं मोर देन हाफ आता है, जैसे मान लेते हैं ये, अब ये मोर देन हाफ है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर इसे 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करना है। समझ गए? तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, क्योंकि ये सीधे सीधे मोर देन हाफ है, ये 1 ये 1, ठीक है। ओके, ये लेस देन है तो ये 0 रह जाएगा, इसको काउंट ही नहीं करना। यहाँ पर ये 1, ये भी 1 और ये काउंट नहीं करना। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए का हमारा आंसर कितना आ गया 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। डायरेक्ट मैं वही कर रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए बी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो बी पार्ट में कितना दिया हुआ है, बी पार्ट में 1 2, ये यहाँ पे 1, फिर मान लेते हैं ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। अब ये आधा है तो इसको 1.5 लिखना पड़ेगा, ये पूरा है, ये भी पूरा है। अगर हम इसे जस्ट एज्यूम कर लेते हैं, चलिए इसे एज्यूम कर लेते हैं, ये भी हाफ है, तो ये 1/2 आंसर के साथ मैच करके देख लेना। अगर ये हाफ नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो, और ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है। तो अब ऐड कर लेते हैं, हम ऐड कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 एरिया इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार हो गया, फिर +1 फिर +1 फिर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। तो 1 2 3 4 5 6 6 + 2 8, ये हाफ ऑफ ये 2 8 स्क्वायर यूनिट्स आपका फॉर्म आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में अगर आप देखें 1 2 3 4, यहाँ सारे ही फुल फुल हैं। तो बस कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 5 6 7 8 9, 9 है। यानी कि सी पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा, सी पार्ट का हमारा आंसर आएगा कितना 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर भी सिंपल ही है। अब इसे हाफ कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ अगर हम बात करें तो ये लेस देन हाफ है तो इसको काउंट ही नहीं करना, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। यहाँ पर ये 1 ये 1 ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये 1 और ये 1, ये दोनों को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लेस देन 1 है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो गया 1 2 4 6 7 8 6 6 + 4 10 + 2 12। तो यहाँ पर जो डी का एरिया आ जाएगा, आपका डी का एरिया कितना है 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए इसको एफ पार्ट को भी कर लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे जो है आपको इसका एरिया निकाल के खुद बताना है, अदरवाइज आप जब नहीं कर पाएंगे तब जाके मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, अदरवाइज आप कमेंट करके इसका आंसर भेज सकते हैं।